बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान के जो केसेस थे इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में, 16 केसेस थे मजमूई तौर पर। तो इन 7 अदालतों में 16 केसेस की समाअतों के दौरान क्या हुआ है, ये आज आपके सामने रखना है। इसके अलावा तोशा खाना केस में एक बड़ी ख़बर जो है वो सामने आई है, और ये ख़बर जो है वो मेरा ये ख़्याल है कि किसी लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये इमरान ख़ान के लिए परेशान कुन है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इद्दत में निकाह का केस है उसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसको मेंटेनेबल करार दिया था। उस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान ने चैलेंज कर दिया है, और उसमें क्या रीजनिंग दी है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तोशा खाना केस से मुतल्लिक, उसके बाद जो 16 मुकदमात हैं उनकी रुदात, और फिर इद्दत के केस की निकाह के हवाले से मैं बताऊँगा आपको। तोशा खाना केस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और अहम नौइयत का है। जो इमरान खान के हवाले से बहुत सारी बातें ये की जा रही हैं कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा, तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक बतौर कोर्ट रिपोर्टर एक वाहिद केस है अभी तक तोशा खाना का कि जिसमें ट्रायल किसी न किसी तरह मुकम्मल हो सकता है इलेक्शन से कबल। अगर वो ट्रायल मुकम्मल होता है तो उसमें कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, मतलब कन्विक्शन अगर हो, आपको कन्विक्शन अगर एक हफ्ते की हो, एक महीने की हो, फिर भी आपकी न्यायाली 5 साल है। तो इसलिए ये केस बहुत अहम नोयत का है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने इमरान खान की उस अपील पर समाअत की है जो उन्होंने 8 जुलाई का जो फैसला था सेशन कोर्ट का, जो एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने दिया था, उसमें उन्होंने ये करार दिया था कि ये काबिल समाअत है, और उसमें इमरान खान के वकील को नहीं सुना गया था। अच्छा, उसमें आज चीफ जस्टिस के पास ये केस लगा था, ख्वाजा हारिस पेश हुए हैं, और इमरान खान ने ये प्ली ली थी कि इस केस को ट्रायल का, इसका जो ट्रायल है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, रोक दिया जाए जब तक कि इसका फैसला नहीं होता। तो बहुत जो है वो उस पर नज़र थी, और ख्वाजा हारिस ने आज पूरा इसका बैकग्राउंड बताया कि 3 आपने 7 रोज़ दिए थे, 3 रोज़ में फैसला हो गया, और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, हमें सुना नहीं गया, तो इसलिए ट्रायल रोका जाए, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जज जो है इन्होंने माइंड डिस्क्लोज कर दिया है 2 दफ़ा, तो अब केस किसी और को ट्रांसफ़र किया जाए। तो बज़ाहिर ना जो है वो जज तब्दील हुआ और ना ट्रायल रुका है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो सुबह 9 साढ़े 9 बजे फैसला महफूज किया था, वो फैसला आया है, और अदालत ने जो फ्रीकैन है उनको नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इसमें मेजर जो है वो फ्रीक है, मोहसिन शाह नवाज रांझा फ्रीक है, तो उनको नोटिस अदालत ने जारी कर दिया है। और इसके अलावा जो इनकी स्टे की एप्लीकेशन थी उस पर भी नोटिस जारी कर दिया है, स्टे नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी खबर है, इसके बहुत असरात होंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कल, क्योंकि इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज जो है हमायूं दिलावर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दोनों गवाहों को तलब कर रखा है, उनकी स्टेटमेंट्स होनी है। तो उनकी स्टेटमेंट्स होंगी, उसके बाद उनकी जरा, उसके बाद आर्गूमेंट्स, और ये केस है सारा। एक मुल्जिम है, 2 गवाह हैं, तो केस बहुत स्पीडी आगे जो है बढ़ सकता है। तो इसलिए अब कल देखेंगे कि स्टे नहीं हुआ तो अदालत तो डेफिनेटली जो है वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएगी। इमरान खान जो है वो पेश होंगे या नहीं होंगे, ये इस हवाले से कुछ कहना जो है वो अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन बज़ाहिर जो है वो अगर आज इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद से वापस चले जाते हैं, तो कल तो मुझे नहीं लगता कि एक केस के लिए वो आएंगे, क्योंकि बाजी में भी इसी तरह तकरीबन 30 समातें हो चुकी हैं। तो तोशा खाना के इस केस में दिसंबर या जनवरी से लेकर ऑनवर्ड इमरान खान जो है वो एक दफ़ा वो आए थे वहाँ पे, जो गेट से वापस हुए और वहाँ पे हाजिरी लगी, और एक दफ़ा उन पर फर्द जुर्म आयद हुई पुलिस लाइन में 10 मई को, जब वो गिरफ्तार थे। तो ये केस जो है वो अब इसमें स्टे नहीं मिला। कल अब देखते हैं कि फर्दर अदालत क्या करती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये काफ़ी परेशान कौन खबर है। दूसरी अब बात करते हैं कि 16 मुकदमात में जमानत हुई। सुबह तकरीबन 9 बजे में जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच रहा था, तो पता चला कि खान साहब भी पहुंचने लगे हैं, तो वो तकरीबन जल्दी ही पहुंच गए। 9:30 पौने 10 बजे वो इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुंच गए। वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी अदालत में समाअत थी। 3 जो है वो वहाँ पे गवाह जो है वो पेश हुए, और सॉरी जो पुलिस वाले हैं उसमें उन्होंने इस्तदा की कि इसमें
हमें टाइम दिया जाए। तो अदालत ने बड़ा भरमी का इजहार भी किया और ये कहा कि आप फेयर इन्वेस्टिगेट करें, तहकीकात करें इस केस में। अगर आपने कोई बेगुनाह है बेगुनाह करें, अगर कोई गिल्टी है तो गिल्टी करें, लेकिन आपने हमें कागजात से, दस्तावेजात से साबित करना है कि गिल्टी है तो क्यों है, अगर बेगुनाह है तो क्यों है। तो ये आज की प्रोसीडिंग थी और उसमें पुलिस ने टाइम मांगा तो अदालत ने टाइम दे दिया और उसमें 26 जुलाई की तारीख जो है पड़ गई। उसके बाद जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें जो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा, उनके पास ये केस था और वहाँ पे इमरान खान जो है पहुंचे अपने वकील सलमान सफदर के हमरा। तो वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जज साहब ने कहा, और बल्कि सलमान सफदर ने कहा कि हमारे क्लाइंट इमरान खान बता रहे थे कि इस कम्प्लेक्स का जो संग बुनियाद था वो मैंने रखा था और आज जो है बतौर मुल्ज़म वो पेश हो रहे हैं। तो इस पर अदालत ने ये कहा, जो ताहिर अब्बास सपरा हैं, कि वेलकम करते हैं आपको यहाँ पे आने पर। और उसके बाद उनकी जानिब से जो हैं सलमान सफदर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस केस में आप कुछ टाइम दे दें ताकि जो शेर अफजल मरवत है वो आ जाएंगे और उसके बाद केस जो है वो आगे बढ़ा लेंगे। तो इसमें हुआ अब ये है कि इस केस में भी तारीख पड़ गई है 26 जुलाई की और इमरान खान की जो जमानत थी उसको अदालत ने उसमें तोसी कर दी है। इसके अलावा जो केसेस थे वो थे, जालसाजी का केस था, एक पुराने हंगामा आराई के केसेस हैं, इसके अलावा यहाँ पे दहशतगर्दी के केसेस हैं। तो ये तमाम केसेस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अदालतों से हैं और ये तकरीबन 5 अदालतों जो सेशन कोर्ट में 5 मुख्तलिफ अदालतों में थे, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, फिर 5वीं अदालत में इमरान खान पहुंचे। अच्छा, इसमें जो जज धमकी केस है उसके हवाले से ये बताया गया है कि ये खबर आई थी कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो जज धमकी केस में बुनियादी तौर पर इमरान खान ने ये कहा था कि हाई कोर्ट जो है वहाँ पे मैं पेश हुआ, वहाँ पे भी माजरत की, और फिर मैं सेशन कोर्ट में जो जज जेबा चौधरी हैं उनकी अदालत में भी गया था और वहाँ पे भी माजरत की थी। उन्होंने आज नई माफ़ी नहीं मांगी बल्कि उन माफ़ियों का हवाला दिया और उन्होंने अपना सारा जो है लबे-लबाब बताया। इसी तरह उन्होंने और भी जो उनके वकला हैं उनकी जानिब से कि हमारे खिलाफ तकरीबन 200 के करीब जो है वो केसेस बना दिए गए हैं और फ्रिवलेस केसेस हैं, फेक केसेस हैं, झूठे मुकदमात जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मतलब उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर अटैक हुआ तो उस अटैक जो वजीराबाद का अटैक था मैं खुद जो FIR नहीं करवा सका, लेकिन मुझ पर इतनी FIR हो रही हैं और मैं रूल ऑफ लॉ को जो है फॉलो करने वाला हूँ। तो ये सारी बातें इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ दलाइल भी होते रहे। तो उसमें हुआ ये है कि कुछ जमानतें तो कन्फर्म कर दी हैं अदालतों ने कि अदम सबूतों की बुनियाद पर जमानतें जो कन्फर्म कर दी हैं, और कुछ जमानतों में 25 और 26 जुलाई जो है वो अदालतों ने तोसी कर दी है। 16 मुकदमात थे मजमूई तौर पर, तो इसमें अब 25 और 26 जुलाई को समातें होंगी। इद्दत मैंने कहा कि केस में इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट का फैसला चैलेंज कर दिया है और उस फैसले में इमरान खान ने कहा है कि जो लीगल जो था उसका पॉइंट्स जो है उनको नहीं देखा मजिस्ट्रेट ने और बगैर उनको देखे ही जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर ली और ये कहा कि ये उनका दायरा इख्तियार बनता है, हालांकि उनका दायरा इख्तियार नहीं है। और मेरिट्स को भी ये कहा गया है, मेरिट्स पे तो भी बात नहीं हुई, मेंटेनेबिलिटी पे इन्होंने अभी जो दायरा इख्तियार बताया है। तो ये थी आज की प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है वहाँ पे अलकादर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान की जमानत आगे चली गई है 26 जुलाई तक, क्योंकि वहाँ पे ख्वाजा हारिस पहले नहीं थे, हाई कोर्ट में थे, फिर आए, फिर जमानत जो है आगे चली गई और उसमें भी अभी आर्गूमेंट्स होने हैं। तो वो अभी देखते हैं कि फर्दर अब उन केसेस में क्या होता है। मजमूई तौर पर 16 केसेस जमानतें, कुछ में कंफर्म कुछ में तोसी हो गई और सेशन तोशा खाना में उनको स्टे नहीं मिला। तो ये बड़ी खबर जो है तोशा खाना में स्टे ना मिलने की है, क्योंकि अब जो इसमें ट्रायल है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। ये थी आज की नाजरीन प्रोसीडिंग। इसके अलावा आजम खान के हवाले से इमरान खान ने कहा कि जब तक कि वो सामने नहीं आते तब तक भी मैं नहीं मानता कि इस तरह वो जो है वो बात कर सकते हैं, क्योंकि आजम खान के क्लेम के हवाले से ये आया था कि आजम खान ने कोई बयान दिया है और उसमें साइफर की पूरी कहानी जो है इमरान खान को एक्सपोज कर दिया है। तो ये खबरें गर्दिश में थी, तो इस हवाले से सवाल हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे, तो उन्होंने कहा कि जब तक कि आजम खान सामने नहीं आते तो मैं नहीं मानता कि वो ऐसी बात कर सकते हैं। तो ये थी आज की सारी प्रोसीडिंग, सारी कार्रवाई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।